बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हमारे पास अगेन एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमें इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। मेथड 1 यूजिंग इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम a इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई ए इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, और a हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3, ये हमारा मैट्रिक्स A है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला जो टारगेट एलिमेंट होता है वो होता है 2, मतलब डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट। इसको हमें क्या करना है, इस 2 को हमें 1 बनाना है। तो 2 को 1 बनाने के इस 2 को 1 कैसे हम लोग बनाएंगे, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इस 2 को 1 कैसे बनाएंगे। एक तो तुम 5 से भी बना सकते हो, ये जो नीचे 5 दिख रहा है ना 2 के, इससे भी बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो 5 से, हमने मान लिया कि 5 में हमने x मल्टीप्लाई किया और 2 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 में हमने क्या किया, 5 में हमने x मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 में, तो क्या आ गया 1। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये x का वैल्यू होगा 1/5। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान से सुनो। R1 को चेंज करें, क्या करें, R1 - 1/5 R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये जो 2 है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 2 में हमने 5x ऐड किया, ये 1 आ गया, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, -1/5। ठीक है, x का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगा लोगे, ये तो एक ही बात हो गया ना। R1 में हमें ऐड करना है क्या, -1/5 R2, ये तो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये दोनों एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। बट इतना दिमाग क्यों लगाएं जब सिंपल काम कर सकते हैं। हम इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें कि फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दें। ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, सिंपल क्या किया, बिना दिमाग लगाए हमने फर्स्ट रो को क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर फर्स्ट रो को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया, R1 को चेंज किया, 1/2 R1 कर दिया, ये काम कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स में यही करेंगे। तो फर्स्ट रो अगर 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, -1 को 2 से डिवाइड करोगे -1/2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 1 डिवाइडेड बाई थर्ड रो, सेकेंड रो थर्ड रो को तो चेंज करेंगे नहीं, तो ये हो गया 0 1 और ये हो गया 3। और इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो 2 से डिवाइड होगा, तो फर्स्ट रो 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 0 0। फर्स्ट रो को हमने कर दिया 2 से डिवाइड, सेकेंड रो और थर्ड रो हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो गया 1 और ये क्या हमारा हो गया इनटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो कॉलम वाइज 0 बनाते हैं। क्या करते हैं, कॉलम वाइज 0 बनाते हैं। तो कॉलम वाइज 0 कैसे बनाएंगे, हमारा जो 1 है वो किस कॉलम में, ये जो 1 है किस कॉलम में बिलोंग करता है, फर्स्ट कॉलम में। तो हमें क्या करना होगा कि इस फर्स्ट कॉलम में ये जो 5 है इसको 0 बनाना है, और ये तो 0 ऑलरेडी है, तो इस 5 को 0 कैसे बनाएंगे, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इस 5 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो कौन सा रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या चेंज हुआ, सेकेंड रो क्या हुआ, सेकेंड रो में हमने सब्ट्रैक्ट किया क्या, 5 × R1। फर्स्ट रो के एलिमेंट को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दिया।
देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी प्लस माइनस की गलती होगी तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा कि आंसर गलत हो जाएगा, तो काफ़ी केयरफुल रह के कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, तो सेकेंड रो चेंज हो रहा है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 0 -1/2। अब सेकेंड रो चेंज होगा तो सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 5, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 5, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5 इंटू R1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा ये 1, क्या मिलेगा 0, तो ये हो गया यहाँ पे 0। फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस करना है क्या 5 इंटू फर्स्ट रो का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, तो ये क्या हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर हमारे पास सेकेंड रो का तीसरा एलिमेंट 0, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5 इंटू R1 का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -1/2, तो ये क्या हो गया 5/2, तो ये क्या हो गया हमारा 5/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये थर्ड रो तो चेंज होगा नहीं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 0 1 और यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा रो चेंज होगा हमारा, सेकेंड रो चेंज होगा, तो फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो इसको लिख दिया 1/2 0 0, फर्स्ट रो को तो एज इट इज़ लिख दिया। अब सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 0, माइनस क्या करेंगे 5 इंटू 0 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है 1/2 इंटू 1/2, तो क्या मिल गया हमें -5/2, तो ये क्या हो गया -5/2। फिर इधर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट क्या 1 -5 इंटू 0, 1 -5 इंटू 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या है 0, तो ये क्या मिल गया हमें 1, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, फिर सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 0, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5 इंटू 0, समझ में आ गया होगा, 5 0 में सब्ट्रैक्ट करना है, इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करके 0 में सब्ट्रैक्ट करना है, क्या हो जाएगा ये 0 रह जाएगा। फिर थर्ड रो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये क्या होगा 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा दिस इज़ ए। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कई बार बोल दिया, कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान से करोगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, आंसर सही आएगा। अब हमें करना क्या है, ये तो हो गया 1 हमारा, ये हो गया 1 और ये 1 जिस फर्स्ट कॉलम में है इसके भी ये दोनों एलिमेंट हो गए 0। उसके बाद डायगनल का दूसरा एलिमेंट को हमें 1 करना होता है, तो डायगनल का सेकंड एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद क्या है कि ये 1 किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इस 1 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें 0 करना है। इसका मतलब कि इस 1 को 0 करना है, इस 1 को हमें 0 करना है। तो ये 1 0 कैसे होगा, इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये 1 जो है ना हमारा सेकेंड रो में, उसको थर्ड रो के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो चेंज क्या होगा, थर्ड रो का एलिमेंट क्या होगा R3 - R2, ये चेंज होगा। ठीक है ना, तो यही काम करेंगे। थर्ड रो चेंज होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 1 0 -1/2, फर्स्ट रो चेंज नहीं हुआ 0 1 एंड 5/2, ये सेकेंड रो भी चेंज नहीं हुआ। थर्ड रो चेंज होगा, क्या करेंगे इस 0 को इधर 0 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, ये इस 1 को इस 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब क्या करेंगे 3 - 5/2, 3 में 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा ये 6 - 5, ये हो गया 1/2, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ भी फर्स्ट रो सेकेंड रो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 1/2 0 0 -5/2 1 0। अब हमारा थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड रो का एलिमेंट, तो -5/2। ये सब माइनस माइनस को ना ध्यान में रखना है, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया हमारे पास ये 5/2। ठीक है, ये हो गया 5/2। फिर इस 0 में हमें क्या करना है, इस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 1 क्या होगा, 0 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया -1, ये 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू ए। ऐसे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया R3 - R2 हमने कर दिया, तो ये मिल गया हमें। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, डायगोनल के तीसरे एलिमेंट को 1 करना है, तो क्या कर सकते हैं, थर्ड रो को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो सिंपल है, थर्ड रो को क्या करना है 2R3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 0 -1/2 0 1 5/2
0 0 1। थर्ड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी थर्ड रो को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 0 0 -5/2 1 0। थर्ड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5, ये हो गया -2, ये हो गया 2, ये है 1 और ये क्या हो गया इंटू ए। ऐसे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये तो 1 हो गया, ये 1 किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो इस थर्ड कॉलम के इस 2 एलिमेंट को हमें 0 करना है, तभी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो इस 5/2 को 0 कैसे कर सकते हैं, इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। इस -1/2 को 0 कैसे कर सकते हैं, इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब 0 हो जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट रो चेंज हो रहा है एंड सेकेंड रो चेंज हो रहा है, थर्ड रो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट रो में क्या किया हमने, R1 + 1/2 R3, यही किया है ना, ये तो थर्ड रो का एलिमेंट है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके कहाँ किया है, फर्स्ट रो में ऐड किया है। तो एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया, दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, R2 क्या होगा, R2 या इस बार -5/2 R3, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब मैं दो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम 1 by 1 इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगा सकते हो। मैंने क्या कर दिया, इकट्ठे लगा दिया। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम 1 by 1 क्या कर सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी दिखाते चलूँगा। पहला क्या होगा, देखना ध्यान से। अब हमें करना क्या है कि फर्स्ट रो चेंज होगा, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 1, 1 में हमें क्या करना ऐड 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट, R3 का एलिमेंट क्या है 0, तो क्या हो गया, ये तो 1 ही रह गया। ठीक है, अच्छा इस पे दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इस पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो ये तो 0 0 हो ही जाएगा। और बाकी मैंने बोला कि जिस एलिमेंट को हमने 1 और 0 में कन्वर्ट कर दिया वो तो चेंज होगा नहीं, तो इसमें फालतू का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसको 0 1 0 कर दो और यहाँ 0 0 1 कर दो, ये कर दो। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, फालतू काम करने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आ जाओ, इसमें करो। देखो फर्स्ट रो चेंज होगा, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या 1/2, इसमें हमें ऐड करना है क्या 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट क्या है 5, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है, तो 5 + 1 6/2, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3। तो फिर हमारा फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, इसमें हमें ऐड करना है 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट -2, तो क्या हो जाएगा ये -1, तो ये हो गया -1। फिर फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट क्या है 0, इसमें हमें ऐड करना है 1/2 इंटू R3 का एलिमेंट क्या है इस बार 2, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1। तो फर्स्ट रो का हो गया कम। अब आ जाओ, आते हैं अब हम लोग सेकेंड रो में। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या -5/2, इसमें हमें इस बार सब्ट्रैक्ट करना है -5/2 इंटू R3 का पहला एलिमेंट क्या है 5, तो कॉमन क्या ले सकते हैं -5/2, दोनों से कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये -5/2 कॉमन ले लिया 5, तो क्या हो जाएगा ये 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 एंड -5 इंटू 3 -15, तो ये क्या हो जाएगा -15। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट क्या 1, इसमें हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट 5/2 इंटू R3 का एलिमेंट क्या है -2, तो -2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6। फिर हमारा सेकेंड रो का तीसरा एलिमेंट क्या है 0, इसमें हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है क्या -5/2 इंटू R3 का एलिमेंट 2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -5, तो ये हो गया हमारा -5। और थर्ड रो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो इसको लिखा 5 -2 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इंटू ए। अब देखो ध्यान से, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 3 ऑर्डर का, तो ये केस में क्या हो गया, ये ए इन्वर्स हो गया। तो फाइनली हमारा ए इन्वर्स क्या मिला, ए इन्वर्स मिला 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2,
ये हमें मिल गया ए इनवर्स 3/3 ऑर्डर का मिल गया। ठीक है, अब हो सकता है कि आंसर गलत भी हो, कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो आंसर गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, चेक कर लोगे। हर बार क्या करना है आपको, चेक करना है। चेक में हम क्या करते हैं, चेक में हम क्या करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे किया ए इंटू ए इनवर्स, कोई भी एक उठा लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है तुम्हें 2 0 1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3 0 1 3, ये तो ए मैट्रिक्स दे रखा है। और ए इनवर्स हमने क्या निकाला है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2, ये ए इनवर्स निकाला। अभी इस दो को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 3 2 6, फिर क्या होगा 0 इंटू -15 0, फिर क्या होगा -1 इंटू 5 -5, फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू -1 -2, फिर क्या होगा 0 इंटू 6 0, फिर क्या होगा -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2, फिर क्या होगा 0 इंटू -5 0, फिर क्या होगा -1 इंटू 2 -2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 15, क्या होगा 1 इंटू -15 -15 0 इंटू 5 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू -1 -5, फिर क्या होगा 1 इंटू 6 +6, फिर क्या होगा 0 इंटू -2 +0, फिर क्या होगा 5 इंटू 1 5, फिर क्या होगा 1 इंटू -5 -5, फिर क्या होगा 0 इंटू 2 +0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0, फिर क्या होगा 1 इंटू -15 -15, फिर क्या होगा 3 इंटू 5 +15, ठीक है, फिर 0 इंटू -1 0, फिर क्या होगा 1 इंटू 6 +6, फिर क्या होगा 3 इंटू -2 -6, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 0, फिर क्या होगा 1 इंटू -5 -5, फिर क्या होगा 3 इंटू 2 6। अब बच्चों ये देख लो, ये देख लेना कैलकुलेट करके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया 3/3 ऑर्डर का। इसका मतलब है कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन तो यूज़ ही कर लिया, अब आते हैं हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू ए आई। क्या लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू ए आई, ऐसे लिखते हैं। फिर A मैट्रिक्स क्या दे रखा है, A मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3, यहाँ पे A लिखा इज इक्वल्स टू A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो ये 2 1 कैसे बनेगा, इस 5 से सॉरी इस -1 को तुम इस 2 में ऐड कर दो तो भी 1 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस -1 को इस 2 में ऐड करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये भी कर सकते हैं, या बिना दिमाग खर्च किए क्या करें, हम फर्स्ट कॉलम को, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसको हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, यस सॉरी फर्स्ट कॉलम को क्या करें, हाँ 2 से डिवाइड कर दे, 1/2 C1 कर दे, ऐसा कर दे। तो इसमें कोई दिमाग नहीं खर्च हो रहा है, सीधे हमारा क्या हो जाएगा, ये
2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 0। तो फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। और ये हो गया ए, फर्स्ट कॉलम किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो ये हो गया 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, रो वाइज ज़ीरो बनाते हैं। ये 1 किस रो में, फर्स्ट रो में है ना, तो इस 1 को छोड़ के बाकी इन दोनों एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो बनाना है। तो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इसे ज़ीरो बनाना है। अब इस -1 को कैसे ज़ीरो बनाएंगे, यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, इस 1 को इसमें ऐड कर दो, मतलब थर्ड कॉलम में तुम फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड कर दो। चेंज क्या हो रहा है, थर्ड कॉलम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, थर्ड कॉलम में तुम फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम बच्चों चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड कॉलम भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ रख दिया, सेकंड कॉलम को भी हमने एज इट इज़ रख दिया। अब थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ऐड किया, तो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0, 0 + 5/2 क्या हो गया, ये 5/2, फिर 0 + 3 हो गया ये 3, ठीक है, हमें ये मिल गया। उसके बाद यहाँ भी करेंगे वही काम, राइट हैंड साइड में भी। तो फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 0 × 1/2 ये हो गया 1/2, फिर 0 × 0 0, 1 + 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें डायगोनल के दूसरे एलिमेंट को क्या बनाना है, 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 है। अब ये जो डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है ये किस रो में है, ये सेकंड रो में है। तो हमें क्या करना है कि इस 1 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उसे हमें 0 बनाना है। तो इसका मतलब इस 5/2 को हमें 0 बनाना है और इस 5/2 को भी 0 बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर मैंने इस 5/2 को 0 बनाया तो फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, और इस 5/2 को 0 बनाया तो थर्ड कॉलम चेंज होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर मैं इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 5/2 0 हो जाएगा। अगेन मैं इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी 5/2 0 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, C1 को चेंज किया, क्या C1 - 5/2 C2, एक तो ये कर दिया। फिर क्या हमने C3 को चेंज किया, C3 - 5/2 C2, ऐसे लिख दिया। समझ में आ रही है बात। अब ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मैं इकट्ठे यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है दो ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठे यूज़ करने में तो आप क्या करो कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अलग अलग दो डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ कर लो। पहले इसको यूज़ कर लो, फिर अगेन इसको यूज़ कर लो, ठीक है। मैं दोनों को इकट्ठे यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेशन सेव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये क्या होगा, यहाँ पे मैं रफ करके बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उठाया हमारा 1 - 5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये 0, यही करेंगे ना। तो क्या मिलेगा हमें, ये 1 ही रह जाएगा। फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट उठाया, क्या है 5/2 माइनस क्या करना है, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को 5/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5/2 सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट उठाया 0, सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या 1, क्या हो गया -5/2, ये हो गया। तो फर्स्ट कॉलम का तो हमने कर दिया काम, सेकेंड कॉलम चेंज हो नहीं रहा तो सेकेंड कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब आ जाते हैं थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट उठाया 0, ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन है C1 और C3 पर। 0 - 5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 0, तो क्या हो गया ये 0 हो गया। फिर थर्ड कॉलम का दूसरा एलिमेंट उठाया 5/2 - 5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का पहला, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। तो 5/2 के क्रॉसपॉन्डिंग सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 1 है ना, तो इंटू 1 किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 0, तो ये भी हो गया 0। समझ में आ रही है बात। उसके बाद थर्ड कॉलम का एलिमेंट उठाया 3, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या 5/2 और इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 -
5/2, ये क्या हो गया 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो ये इस पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ठीक है, देखो बच्चों कैलकुलेशन है ना, काफ़ी ध्यान से करना है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा ए। अब यहाँ भी सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट कॉलम पे आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है 1/2, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5/2 इंटू C2। C2 का एलिमेंट क्या है 1/2 के क्रॉसपॉन्डिंग सेकेंड कॉलम में एलिमेंट क्या है 0, तो इसको 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया 1/2, तो ये हो गया हमारा 1/2। फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट है क्या 0, -5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1, तो ये क्या हो गया -5/2। फिर फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है 0, तो 0 -5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 0, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं सेकेंड कॉलम तो चेंज हो नहीं रहा, तो 0 1 0 लिख दो। अब आ जाओ थर्ड कॉलम में। अब क्या करना हमें थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम का क्या करेंगे, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 1/2, क्या करेंगे -5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1/2, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 0, तो ये हो गया 1/2। फिर थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है थर्ड कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 0, 0 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इंटू 1, ये क्या हो गया -5/2 हो गया ना -5/2। उसके बाद फिर थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या 1, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या -5/2 इंटू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये 0, तो ये क्या हो गया 1, तो ये भी हो गया हमारा 1। तो ये हो गया हमारा ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, ये कर लिया हमने 1/2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसे 1 बनाना है। ये जो 1/2 है ना, इसे 1 बनाना है। तो 1/2 को 1 कैसे बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो सिर्फ एक नंबर को तो 2 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, पूरे कॉलम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो कौन सा कॉलम है थर्ड कॉलम है, इसको क्या किया 1/2 C3 कर दिया। ठीक है, 1/2 नहीं 2 C3 करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 C3 कर दिया। तो क्या हमें मिलेगा, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 0 -5/2 0 1 1 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इज इक्वल्स टू A। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये हो गया 0 1 0। अब थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1, -5/2 2 से मल्टीप्लाई होगा -5, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 1 जो है किस रो में है, थर्ड रो में है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो सबसे पहले ये बताओ ये 0 कैसे बनेगा, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में अगर मैंने थर्ड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब C2 को चेंज किया, C2 - C3 कर दिया, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये काम कर दिया हमने। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या होगा, ये 0 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये 0 1 में सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1 इस 1 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 0 - 0 0 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0। और थर्ड कॉलम भी चेंज नहीं हो रहा, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और ये हो गया A, और यहाँ पे अगेन फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा है तो हमने लिख दिया -5/2 और 0। अब सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चेंज हो रहा है, 0 में हमने क्या करना है थर्ड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 1 -1 कर दिया। फिर क्या होगा -1, यहाँ पे देखो यहीं पे गड़बड़ होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, वो लिखेंगे 1 - 5 -4 लिखेंगे, बस गलती हो जाएगी। 1 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या -5, तो ये 6 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। फिर 0 इस -2 को 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 2 इज -2, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हो गया हमारा काम। थर्ड कॉलम को तो एज इट इज़ रहने देंगे 1 -5 एंड 2, ये हो गया हमारा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा -5/2 है ना, इसको 1 बनाना है, 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, इस 1 को अगर मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दिया तो ये 0 बन जाएगा ना 0। तो बस यहाँ पे कर देना है क्या हमें करना है क्या है, चेंज कौन सा कॉलम हो रहा है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है C1
प्लस 5/2c3, ये चेंज हो रहा है, चेंज हमारा ये हो रहा है c1 प्लस 5/2c3। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं, प्लस 5/2c3, ये हो रहा है हमारा चेंज। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे यहाँ पे ऐसे, देखो ध्यान से, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 0 1 0 0 0 1। अब ये हो गया A। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है हमारा, फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है 1/2 प्लस 5/2 इंटू थर्ड कॉलम का एलिमेंट इंटू 1, ऐसे होगा ये, तो क्या होगा 6/2 तो 3, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट -5/2 प्लस 5/2 इंटू थर्ड कॉलम का एलिमेंट इंटू -5, आ रही बात समझ में, तो -5/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा 6, 1 + 5, -5/2 कॉमन लिया तो इधर 1 और इधर क्या हो जाएगा +5, तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा -5/2 इंटू 6, तो 6 2 3 तो -15, तो ये क्या हो जाएगा -15। उसके बाद उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉलम का तीसरा एलिमेंट क्या है 0, इसमें क्या करना है 5/2 इंटू c3 इंटू 2, तो क्या हो गया 5। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। कैलकुलेशन में कई बार मैंने बोल दिया प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करोगे, आराम से कैलकुलेट करोगे। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज हो नहीं रहा है, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब इस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स क्या बन गया हमारा, एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो फिर ये ए इनवर्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा ए इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। अब हमने देखो, तो फाइनल हमें ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स मिला हमें 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2, ये हमें ए इनवर्स मिला। ठीक है, ये हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला और आंसर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मैं ना कॉपी करके ले जाता हूँ जहाँ हमने आंसर निकाला है, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, एक बार ना दोनों को मैच कर लेते हैं। देख लो 3 -1 1 3 -1 1 -15 6 -5 -15 6 -5 5 -2 2 5 -2 2, तो बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब देखो, मैंने हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिपेंड करता है कि तुम किस से करना है, तुम किस में कंफर्टेबल हो। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो, उसमें थोड़ा मतलब कॉलम भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा कि यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और यूज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में तो सीधे बोलेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, वो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोलेगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में आएगा नहीं, बोर्ड में आएगा तो लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग टाइप में आया तो फिर क्या होगा कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा, और अगर शॉर्ट टाइप में आया तो फिर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे देगा। सिंपल यही काम करेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन पे एक अच्छी प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल सही से। नहीं तो होगा क्या कि आप
और ये आता है बोर्ड में आता है, मतलब समझो कि 1 साल मतलब गैप करके या कभी कभी कंटिन्यू 2-3 साल में ना वो अक्सर पूछ देते हैं बोर्ड में, तो इस पर एक आप ना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला पूछ रहा है तुमसे। क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस ए एंड बी, एक मैट्रिसेस ए दे रखा है, एक मैट्रिसेस बी दे रखा है, विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब होगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि जब ए बी बी ए के इक्वल हो, तो सिंपल सी बात है ये गलत होगा। क्यों? बिकॉज ए बी और बी ए अगर आपस में इक्वल होगा तो फिर ए और बी कम्यूट करेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए एंड बी इज अ कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, ये इन्वर्स का कंडीशन नहीं है, ये भी इन्वर्स का कंडीशन नहीं है। ए बी और बी ए ये किसके इक्वल है, ये हमारा ज़ीरो नहीं है, ये हमारा ऐसे है, ज़ीरो है, ज़ीरो कह रहा हूँ, ओ है, नल मैट्रिक्स है। ए बी और बी ए क्या है हमारा, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बोल रहा है कि ए बी और बी ए कम्यूटेटिव भी है और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये भी हमारा इन्वर्स का कंडीशन नहीं है, ये भी हमारा इन्वर्स का कंडीशन नहीं, ये है। ये तो इन्वर्स का मतलब क्या बोलता हूँ, यही तो इन्वर्स का कंडीशन है। इन्वर्स का कंडीशन क्या है, कब बोलते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है। सबसे पहली बात कि अगर मैंने बोला कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने बोला कि ए मैट्रिक्स है और ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, बात को सुनो ध्यान से, ये एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो अगर ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, इम्प्लाइज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या हो जाएगा हमारा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ऐसे नहीं होगा कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स बी भी होगा और ए मैट्रिक्स का इन्वर्स सी भी होगा, ये नहीं हो सकता। इन्वर्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट किया, कब करता है एग्जिस्ट, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो फिर वो क्या होगा, यूनिक होगा। दूसरी बात कि इन्वर्स का कंडीशन क्या होता है, इन्वर्स का यही बोलते हैं कि हमें क्या है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम बोलते हैं देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी such that AB is equals to BA is equals to identity matrix, then B क्या होगा, A का इन्वर्स होगा, एंड A क्या होगा, वो B का इन्वर्स होगा, एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। A का इन्वर्स B होगा, B का इन्वर्स A होगा। अगर A हमारा, और यहाँ पे भी B क्या हो जाएगा, B का इन्वर्स निकल गया ना, A है, तो बी मैट्रिक्स का इन्वर्स मिला ना, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स क्या होगा, बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। फिर बी का भी इन्वर्स निकल गया ना, तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट किया, इसका मतलब बी क्या होगा, अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये तो कंडीशन है ना, ये तो हमारा कंडीशन है इन्वर्स का, ये तो डेफिनेशन है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, ये तो डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या हो गया, जो चैप्टर है ये हो गया हमारा, ये जो एक्सरसाइज 3 क्या है हमारा 3.4, ये कंप्लीट हो गया हमारा। एक्सरसाइज 3.4 जो है ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके।